Hi dear students, how are you all? You all are fine, right? This side your teacher from SS Convent School, Bhupiamu Pratapkar. So let's start today's grammar class, students. Open your books. So splashing grammar हमारा चैप्टर 1 हो गया था, right? जल्दी से क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं जो आपने आपको होमवर्क में मिला था. सो हियर यहाँ पे होमवर्क में क्या था? सन अर्थ राउंड द मूव्स द, मतलब द अर्थ मूव्स राउंड द सन, राइट? जंबल वर्ड से डिस्कस कर लेते हैं. कलर्स फेस्टिवल इज द होली ऑफ, होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, राइट? होली रंगों का त्योहार है. ड्वार्फ, ड्रॉफ, हु किल्ड द ड्रॉफ, राइट? Everyday mother my reads रामायणा, द everyday my mother reads the रामायणा, मेरी माँ हर दिन रामायण पढ़ती हैं. वाटर ड्रैंक आई ऑफ जूस, और आपको बताया था यहाँ पे मेलन ऐड करने को, राइट? यस, सो आई ड्रैंक जूस ऑफ अ वाटरमेलन, ठीक है, मैंने जूस पिया एक वाटरमेलन का, राइट? फिर यहाँ पे क्या बताना था? इम्पेरेटिव या डेक्लरेटिव. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जल्दी से देखो, वी वर वेलकम्ड बाय हर, तो वो हम उनके द्वारा वेलकम किए गए, तो ये क्या है? डेक्लरेटिव है ना, हमने एक इन्फॉर्मेशन दी. गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, इम्पेरेटिव. माई मदर इज़ अ डॉक्टर, इम्पेरेटिव, ठीक है, मैंने एक सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, वी वर वेलकम बाय हर, ये डेक्लरेटिव हुआ. गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, ये इम्पेरेटिव हुआ, ठीक है, हमने उनसे कुछ मांगा, राइट? किसी को कुछ करने के लिए कहा. माई मदर इज़ अ डॉक्टर, मेरी मम्मा डॉक्टर हैं, तो ये डेक्लरेटिव. एक आपको इन्फॉर्मेशन दी, राइट? हिज हाउस इज़ नियर बाय, उनका घर पास है, तो ये भी डेक्लरेटिव हुआ. एंड प्लीज स्विच द टीवी ऑन, इम्पेरेटिव, राइट? अब नेक्स्ट देखो, इसमें क्या करना है? इसमें आपको बताना है कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी, वो भी कैसे. उधर आप क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के, ठीक है. डिड शी कम येट, तो यहाँ पे क्या था? क्वेश्चन मार्क, तो इंटेरोगेटिव हुआ था, ठीक है. तो यहाँ पे आपको होमवर्क क्वेश्चन मिलती, जल्दी देखो. विल यू वेयर योर न्यू ड्रेस टुमारो, क्या तुम पहनोगी अपनी नई ड्रेस कल? तो क्या है? क्वेश्चन पूछा, इंटेरोगेटिव. व्हाट अ डर्टी प्लेस इट इज़, कितनी गंदी जगह है ये, तो एक्सक्लेमेटरी, राइट? हाउ फास्ट टाइम फ्लाइज, कितनी जल्दी टाइम बीतता है, तो ये भी एक्सक्लेमेटरी, एक फीलिंग बता रहा है. आशा इज़ वेयरिंग अ ब्यूटिफुल ड्रेस, आशा इज़ वेयरिंग अ ब्यूटिफुल ड्रेस, एक्सक्लेमेटरी. अलास वी लॉस्ट हिम, आखिर हमने उसको खो दिया, एक्सक्लेमेटरी, राइट? सो एवरीथिंग इज क्लियर, राइट? इफ यू हैव एनी डाउट देन यू नो दैट यू कैन कॉल मी, ओके? नाउ इट्स टाइम फॉर आवर न्यू चैप्टर, दैट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ओके? चलो, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है आपको ये तो पता है ना. सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, है ना, और उसको वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है, ये हमने जाना. अब सेंटेंस के भी कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है. सब्जेक्ट, प्रेडिकेट. तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट विच वी टेल समथिंग. सब्जेक्ट वो पार्ट होता है सेंटेंस का जिसके बारे में हम कुछ बताते हैं. इट कैन बी अ पर्सन और अ थिंग, वो कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकता है. अभी जो आगे एग्जाम्पल हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है. प्रेडिकेट, प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट, जो किसके बारे में बताता है? सब्जेक्ट के बारे में. जैसे द चाइल्ड बाथ्ड इन द रिवर, चाइल्ड कहाँ नहाया? रिवर में. तो यहाँ पे कौन नहाया? किसके नहाने की बात हो रही है? द चाइल्ड की. तो द चाइल्ड क्या हुआ? सब्जेक्ट. और उसके बारे में जो चीज़ कही गई कि वो नहाया कहाँ? रिवर में नहाया, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट. ओके, नाउ गिव अ लिटिल थॉट टू दिस सेंटेंस अबाउट विच पार्ट इज बीइंग टोल्ड इन इट. तो वही अभी तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, अदरवाइज आप ये सोचते, है ना, कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? प्रेडिकेट, क्योंकि जिसके बारे में बात हुई वो सब्जेक्ट, किसके बारे में बात हुई? द चाइल्ड के बारे में. सो द चाइल्ड इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. नाउ टेल व्हाट इज बीइंग टोल्ड अबाउट द चाइल्ड. अब बताओ चाइल्ड के बारे में क्या बताया गया? तो वो तो बाकी के पार्ट में बताया गया. क्या बताया? कि वो नहा रहा है कहाँ? रिवर में, उसने नहाया रिवर में. तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस डिस्क्राइब्स द बॉय, सो इट वॉज द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस, राइट? ओके, चलो स्टडी दीज सेंटेंसेस. अब देखो कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उनका सब्जेक्ट प्रेडिकेट उन्होंने पहले से ही अलग करके दिया, हम इनको साथ में पढ़ेंगे, ठीक है. चलो देखो, मिक्की रैंग द बेल कंटिन्यूसली, मिक्की ने बेल बजाई लगातार. रैंग द बेल कंटिन्यूसली. रत्ना प्लेड द तबला वेल, रत्ना ने बहुत अच्छे से तबला बजाया. आई विल नॉट टॉलरेट एनी न्यूसेंस, मैं बिल्कुल भी कोई भी नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करूँगा. द प्लेयर्स आर इन द फील्ड, प्लेयर्स कहाँ हैं? फील्ड में, ठीक है. अब देखो,
ये क्या था, यहाँ पे जो सब्जेक्ट के पास जो सब्जेक्ट के नीचे वो सारे क्या है, ये सब्जेक्ट का पार्ट है, और ये क्या है, ये प्रेडिकेट पार्ट है, क्योंकि किसके बारे में बात हो रही है, मिक्की रैंग द बेल कॉन्टिन्यूसली, किसने बजाई बेल लगातार, मिक्की ने, तो मिक्की हुई प्रेडिकेट सब्जेक्ट, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने लगातार बेल बजाई, तो प्रेडिकेट। रत्ना, कि रत्ना के बारे में बात हो रही है कि रत्ना क्या करती हैं, बहुत ही अच्छे से तबला बजाती हैं, प्लेड द तबला बेल, तो प्लेड द तबला बेल प्रेडिकेट, क्योंकि रत्ना के बारे में ये चीज़ बताई गई, राइट। आई विल नॉट टॉलरेट एनी न्यूसेंस, मैं बिल्कुल भी नॉनसेंस टॉलरेट नहीं करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रेडिकेट, और कौन नहीं करेगा, सब्जेक्ट आई। द प्लेयर्स हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि यही तो है जो कहाँ है, फील्ड में, आर इन द फील्ड, प्रेडिकेट, राइट। So a subject or a predicate can have one or more words, for example, और subject और predicate में एक word भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी word हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, bees buzz, dogs bark, कौन bark करते हैं, dogs, bees buzz, कौन buzz करती हैं, bees करती हैं, तो bees बस करती हैं, बीज के बारे में बताया जा रहा है, बस करती हैं, प्रेडिकेट, बीज सब्जेक्ट, क्योंकि बीज ही तो बस करती हैं। द कलरफुल बीज आर बजिंग इन द गार्डन, बहुत ही कलरफुल है ना, रंग बिरंगी जो बीज हैं वो बस कर रही हैं, कहाँ, गार्डन में। तो देखो कितना बड़ा हो गया, ये द डिटरमाइनर एक आ गया, एक हमारा एडजेक्टिव आ गया, बीज तो हमारा हेडवर्ड है ही, और यहाँ पे ये पूरा प्रेडिकेट बन गया कि वो क्या कर रही हैं, वो बजिंग कर रही हैं, कहाँ कर रही हैं, गार्डन में कर रही हैं, राइट। सो यहाँ पे देखा आप, कहाँ ये 2 वर्ड का था, कहाँ इसको और बढ़ा दिया, राइट। सो एवरीथिंग इज क्लियर, ओके स्टूडेंट्स, बाकी का नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।